अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम बुक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की, क्लास 9 की। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेस को देखते हैं। पेज नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया है 28 से ये एक्सरसाइजेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आपने इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए अपनी बुक को साथ साथ रखना है और साथ साथ ही सॉल्व करना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँ। सिर्फ आपने वीडियो नहीं देखनी बल्कि इसको प्रैक्टिकली अपने तौर पर अपनी बुक्स में सॉल्व करना है ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए। चलते हैं अब अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कॉलम्स गिवन हैं। कॉलम ए में हमारे पास कुछ एक्शंस गिवन हैं जो कि हमारे पास लिखे हुए हैं, जो हम मोस्टली डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं और अक्सर एक्शंस हम खुद परफॉर्म करते हैं या फिर हम किसी और को परफॉर्म होता देखते हैं, ठीक है। और हमने सेकेंड कॉलम में यानी कि कॉलम बी में उसकी ब्रांच बतानी है कि ये फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से रिलेट करता है एक्शन। तो चलते हैं अपना पहला एक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम बी यहाँ पे यानी कि ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो पहली ब्रांच अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो क्या है, वो हमारे पास है कुकिंग बारबेक्यू, जो हम ऑलमोस्ट करते हैं, हर किसी घर में होता है, हर बच्चा इसको अच्छे से जानता है। लेकिन कभी हमने इसको गौर से नहीं देखा कि हम जो है वो कौन सी फिजिक्स की ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो सारी चीज़ें होती हैं यानी कि इसमें हम हीट के बारे में पढ़ते हैं, हीट से रिलेटेड काम करते हैं। तो ये हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की? थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। हीट रिलेटेड काम जो हम करते हैं वो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच से रिलेटेड होता है। सेकेंड हमारे पास जो हम बात करें अगर, तो वो है टर्निंग द बल्ब ऑन, ठीक है, जो कि हम डेली लाइफ में हम या तो खुद भी कर रहे होते हैं दिन में हज़ारों दफ़ा और सामने वाले को भी करता देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक्शन हमारे पास गिवन है विच इज़ इलेक्ट्रिकल फिजिक्स, ठीक है। हम सारी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो फिज़िक्स हमारे पास इलेक्ट्रिकल फिजिक्स से रिलेटेड होती है, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो है वो है राइडिंग अ बाईसाइकिल, ठीक है। राइडिंग अ बाईसाइकिल हमने बचपन में भी की है और हमारे इर्द गिर्द भी बच्चे अब करते घूम रहे हैं क्योंकि हम थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो राइडिंग अ बाईसाइकिल इज़ अ वेरी कॉमन एक्शन, ठीक है। ये होती है मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें जो भी सारी चीज़ें मैकेनिज्म उसका जो भी फॉलो हो रहा होता है उसको हम फिजिक्स की मैकेनिक्स में यानी कि फिजिक्स की जो ब्रांच है मैकेनिक्स उसमें पढ़ते हैं। उसकी सारी जो सिस्टम होता है वो मैकेनिक्स के रिलेटेड होता है। ऑब्वियसली आपने ये वर्ड बहुत दफ़ा सुना भी होगा कि जब भी आपकी बाईसाइकिल या मोटर बाइक ख़राब हो जाती है तो आप मैकेनिक के पास ही जाते हैं। तो ये मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। मैकेनिक्स, मैकेनिक के साथ फिजिक्स नहीं आता। मैकेनिक फिजिक्स इज़ नॉट अ वर्ड, मैकेनिक्स इज़ अ वर्ड, ठीक है। मैकेनिक्स यानी कि सारी चीज़ें जो उसकी मैकेनिज्म होता है उसको और फिजिक्स को मिला के एक टर्म बनाई गई है विच इज़ मैकेनिक्स। नंबर 4 हमारे पास जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्शन है, लुकिंग फॉर जाइंट गैलेक्सीज। हमने ये चीज़ें खुद एक्सपीरियंस ना की हों लेकिन हमें इसके बारे में पता है कि ये जो सारी चीज़ें गैलेक्सीज से रिलेटेड हम कोई भी स्टडी करते हैं या फिर इर्द गिर्द होता देखते हैं, उन सारी चीज़ों को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोनॉट हमने बहुत दफ़ा सुना भी होगा। तो वो किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? वो गैलेक्सीज और स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, तो उनको हम एस्ट्रोनॉट कहते हैं। और इसकी जो फिजिक्स की ब्रांच है वो क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास जो 5th एक्शन गिवन है वो देखते हैं, प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, ठीक है। ये तो क्लियरली हमारे पास बता रहा है कि ये कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है? साउंड की, जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। साउंड फिजिक्स इज़ नॉट अ वर्ड, यहाँ पे साउंड की ज़्यादा फिजिक्स में लिख कर आ जाएगा, साउंड इज़ अ वर्ड, ठीक है। नंबर 6 हमारे पास जो गिवन है, डिस्क्राइबिंग एन एटम। हम एटम के बारे में या एटम की जो खसूसियात हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में जब पढ़ते हैं तो वो कौन सी होती है? एटॉमिक फिजिक्स। लास्ट हमारे पास है ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम अर्थ, ठीक है। तो वो हमारे पास होगी जियो फिजिक्स। जैसे हमारे पास जो भी चीज़ें अर्थ से रिलेटेड हो रही होती हैं उसको हम जियो फिजिक्स यानी कि ज्योमेट्रिकल या फिर ज्योग्राफिकल एरिया जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या बेसिकली होती हैं? वो लैंड रिलेटेड, अर्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? जियो फिजिक्स। ये हमारे पास 7 एक्शंस गिवन थे और हमने इसको ब्रांचेस में डिवाइड करना था कि कौन सा एक्शन कौन सी ब्रांच से रिलेट करता है। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइजेस समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, इसी पेज पे मेंशन है। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का बॉक्स दिया हुआ है, हमने इसको पूरे कॉलम्स को बना लेंगे ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए। और आपने क्या करना है, अपनी बुक को सामने रखना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो
क्लियरली समझ आती रहें। और आपने अगर अपने स्कूल में, कोचिंग सेंटर में इसको फिल नहीं किया, मिस कर दिया है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो पेपर पेन अपना और अपनी रफ कॉपी या फिर अपनी साइड में बुक जो है वो साथ साथ रखें, ताकि आप लोगों को भी ये बातें समझ आ जाएं। तो जैसा कि हमारे पास पहले गिवन है एम्पेयर, तो एम्पेयर का हमने ऐसा यूनिट बनाना है और उसका बताना है कि ये कौन सी टाइप है। यानी कि टाइप से मीन्स ये है कि ये बेस है, बेस क्वांटिटी है या फिर ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बताया है कि एम्पेयर का ऐसा यूनिट सबसे पहले लिख लेंगे। एम्पेयर का ऐसा यूनिट होता है ए, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये बेस क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास गिवन है एम क्यूब। ठीक है, तो ये हमें पता है कि ऐसा यूनिट किसका होता है, ये होता है वॉल्यूम का। ठीक है, और वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड, तो सेकंड भी हमें पता है कि किसका होता है, टाइम का होता है। और टाइम कौन सी क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, और केल्विन क्या है, यानी कि टेम्परेचर क्या है, बेस क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या गिवन है, न्यूटन गिवन है। न्यूटन हमें पता है फोर्स का जो है वो ऐसा यूनिट होता है। और अगेन फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट डेंसिटी। क्यों डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी है और इसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे पास जो ऐसा यूनिट गिवन है वो हमारे पास है केजी पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और मीटर क्यूब। मैं बुक वाला ही लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो भी ऐसा यूनिट होता है वो होता है डेंसिटी का। और इसका मैंने यहाँ पे सिंबल भी आपको लास्ट वीडियो में बताया था एमसीक्यूज में। डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है रो हम कैसे लिखते हैं मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा टेढ़ा पी बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम रो। आगे अब चलते हैं कि कौन सी ड्राइव है, तो ये भी भाई ड्राइव है। ठीक है, ये भी ड्राइव है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट है एसिलेरेशन जो है वो हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका ऐसा यूनिट होता है। और ये भी अगेन ड्राइव्ड क्वांटिटी है। आई होप कि आपको ये वाली भी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो हमने यहाँ पे तीसरी एक्सरसाइज में, यानी कि पेज नंबर 28 की एक्सरसाइज में, तीसरी एक्सरसाइज में कन्वर्ट करके देनी है वैल्यूज़, कि अगर हमें सेंटीमीटर में है तो वो पूछ रहे हैं कि यही सेम वैल्यू जो है वो मीटर में क्या होगी। तो हमें कन्वर्जन आती हैं, जिनको नहीं आती वो प्लीज़ सीख लें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन MCQs में भी आते हैं और हमारे पास कहीं शॉर्ट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की एक्सरसाइज आ सकती है। तो हमने अपनी ये सारी चीज़ें भी समझ के जानी है। हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर का बराबर होता है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात हमें अच्छी तरह से पता है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि सेंटीमीटर जो है वो छोटी है और मीटर जो है वो बड़ा है। तो जब भी हम स्मॉल क्वांटिटी से बिगर में जाएंगे, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि स्मॉल क्वांटिटी से अगर हम बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड। और अगर हम बिग यानी कि लार्ज से अगर स्मॉल की तरफ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। आई होप कि आपको ये दोनों बातें इनिशियली समझ आ गई होंगी कि छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड और बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, 230 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 सेंटीमीटर से। तो जल्दी से कर लेंगे, 230 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ 2.3। तो 2.3 मीटर जो है हमारा आंसर हो गया, 2.3। आई होप कि आपको ये पहला समझ आ गया होगा। आगे भी हम करते जाएंगे तो आपको और क्लियर होता जाएगा। आपने ये स्केल याद रखने हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और क्योंकि हम सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जो भी गिवन वैल्यू होगी उसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये बात मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि अगर हम स्मॉल से लार्ज में जाएंगे तो डिवाइड करना है और लार्ज से स्मॉल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास जो बी गिवन है वो क्या गिवन है, 250 ग्राम्स गिवन है, और हमने करके किस में देना है उसको, केजी में। ठीक है, तो ये बात भी हमें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है कि ये जो ग्राम है वो छोटी क्वांटिटी है और केजी जो है वो बड़ी क्वांटिटी है। तो हमने इसका स्केल जब तक हमें याद नहीं होगा
कि कितने में क्या होगा, तो वो हम इसको पूरा नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, ग्राम से केजी में जाना है, विच इज़ अगेन स्मॉल ये क्वांटिटी है और हमारे पास लार्ज क्वांटिटी है। तो स्मॉल से जब भी हम लार्ज में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। जब तक हमें स्केल नहीं पता होगा जब तक हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि 1 केजी के अंदर 100 नहीं 1000 ग्राम्स होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, 100 और 1000 का आपने सही से याद रखना है कि 1 केजी के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। तो अब हम इसको आराम से डिवाइड कर सकते हैं कि कितने ग्राम हमें ऑलरेडी गिवन है, 250 ग्राम हमारे पास गिवन है और हमने डिवाइड करना है 1000 से, तो हमारे पास आएगा 0.25। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो भी गिवन है वो है 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, और हमने उसको कन्वर्ट किस में करके देना है, एमएस में। ठीक है, तो उसको हम स्केल, सबसे पहले बात है कि हम स्केल जब तक उसको नहीं पढ़ेंगे तो हमें बात समझ नहीं आएगी। सेकंड से हमने माइक्रो सेकंड में जाना है। तो क्योंकि हम ये हमारे पास लार्ज है और ये हमारे पास स्मॉल है, तो हम लार्ज से स्मॉल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कि हमें पता है कि 1 सेकंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकंड्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 से। तो हमारा आंसर आएगा 500 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, डी हमारे पास है 0.8 मीटर्स और करना किस में है, हमने mm में करना है। 0.8 m गिवन है और हमने उसको कन्वर्ट किस में करके देना है, mm में करके देना है। तो चलते हैं, इसको भी हम स्केल जब तक हमें याद नहीं होगा ना तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर 100 नहीं 1000 जो है वो mm होते हैं। ये हमारे पास आ गया mm, ये हमारे पास आएंगे 1000 और ये 1 मीटर जो है वो 1000 mm के बराबर होता है। तो अब इसको हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम क्या करेंगे इसको, तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। जैसा कि हमने 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया था तो 500 आया था। अब हम 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ अगर आप इसका सॉल्यूशन करना चाहें। तो वो हमारे पास आएगा 800। ठीक है, 800 mm। तो यहाँ पे भी हम इसको फिल कर लेते हैं। ई हमारे पास गिवन है 350 ms और हमने कन्वर्ट किस में देना है, इसको सेकेंड में करके देना है। तो ये हमारे पास जो है वो छोटी क्वांटिटी है और ये हमारे पास लार्ज क्वांटिटी है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, और करेंगे वो 1000 से। ठीक है, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.35 सेकेंड। एफ हमारे पास गिवन है 1.5 kg। ठीक है, और उसको हमने कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम्स में। अगेन ये बिगर यानी कि लार्ज क्वांटिटी है और ये हमारे पास स्मॉलर है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 1 kg जो है वो कितने ग्राम्स के बराबर होता है, 1000 ग्राम्स के बराबर होता है। और हमारे पास kg से ग्राम में जाना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1.25 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1200। आई होप कि आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होंगी पेज नंबर 28 की। सो क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपकी बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट करवा दूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।